Hello everyone, I hope you all will be fine. Today I am going to start a new chapter of class 11 that is sequence and series. हम ये मानकर चलेंगे कि आपको ये चैप्टर आता है क्योंकि आपने जस्ट प्रीवियस क्लासेस में यानी बच्चा क्लास में सब चीज़ें पढ़े रहते हैं। बच्चा क्लास कहने का मतलब एकदम छोटे क्लास में नहीं, जस्ट इसके पहले 10th क्लास में। तो वहाँ पे छोटे छोटे बेसिक टर्म्स आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग एक देख लेंगे बेसिक रिकॉल के तौर पे, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग को बेसिकली पढ़ना रहता होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन जस्ट आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही सिर्फ पता होता है। वहाँ पे हम लोग सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़े रहते हैं। यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ दो प्रोग्रेशन और भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज, और एकदम छोटे छोटे बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे इसको। तो हेडिंग बना दीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज, और पहला हेडिंग लिखिए सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम लोग मैथमेटिक्स से हटकर इसको आम अपने दैनिक जीवन में देखें, तो हम लोग जब बच्चे थे तो स्कूल जब जाया करते थे, तो सबसे पहले स्कूल में क्या होता था, हम लोग जाते थे तो प्रेयर होता था। तो जो हमारे प्रेयर में टीचर्स क्या करते थे, हम लोगों को कहते थे कि आप लोग एक लाइन में लग जाइए, मतलब बहुत सारे लाइन लगते थे, बहुत सारे रोज लगते थे, ठीक है ना। उसमें रूल होता था कि हर बच्चा क्या करेगा, एक एक हाथ का अपना डिस्टेंस मेंटेन करेगा, होता था ना। तो सभी लोग क्या करते थे कि एक एक हाथ का डिस्टेंस मेंटेन करके अपने एक लाइन बना लेते थे। वैसे ऐसे बहुत सारे लाइन लगते थे, 10-10 लाइन, 20-20 लाइन, समझ रहे हैं ना। तो वहां पे जो एक कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता था ना, जैसे कि हम लोग एक एक हाथ का डिस्टेंस मेंटेन करने थे, तो कितना अच्छा लगता था देखने में उसी प्रेयर को। जब असेंबली में हम लोग जाते थे तो वहीं सोचिए कि जब वहां पे एक सीक्वेंस ही वहां पे हुआ ना, क्योंकि हम लोग क्या कि एक पैटर्न को फॉलो किए, कितना अच्छा लग रहा था। अब ये छोड़िए, अब चल जाइए मान लीजिए कहीं दुकान में मान लीजिए बुक के दुकान में गए, तो वहां पे देखिए बुक बहुत सारे लगे रहते हैं। तो मान लीजिए कोई मैथ्स का बुक है, तो कुछ एक अलग तरीके से सजाया रहता है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है। यानी कहने का कुछ पैटर्न वो फॉलो किया रहता है, तब एक लगातार सीक्वेंस में दिखता है। तो सीक्वेंस का मतलब ही है जब आप किसी एक रूल के अकॉर्डिंग क्या करें, किस चीज को फॉलो करें। तो हम लोग मैथमेटिक्स में सीक्वेंस को रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी यहाँ पे नंबर्स की बात होगी, यानी नंबर्स किसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉलो होगा, यानी किसी रूल के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ से लिख दिए, इट इज सिंपली डिफाइंड एज, it is simply defined as a succession of number it is simply defined as a succession of number which follows certain rule, which follows certain rule। ठीक है। अब देखिए, यानी क्या कहा जा रहा है कि वैसे नंबर, मतलब कैसे सक्सेशन ऑफ नंबर, वैसे जिसके क्या करे, कुछ सर्टेन रूल पे अकॉर्डिंग फॉलो करे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दूं 2 4 6 8, आपके नजर में ये क्या आ रहा है, बताइए। इवन नंबर के लगातार टर्म्स, 2 4 6 8 10, समझ रहे हैं ना। यानी दो दो का गैप चल रहा है, यानी एक तो रूल है ना कि दो दो का गैप चल रहा है। जैसे दूसरा देखिए एग्जांपल, अगर मैं यही सीक्वेंस को दूसरे तरीके से लिखता हूँ, 2 4, यही सीक्वेंस का नहीं मतलब दूसरा सीक्वेंस, 2 4 8 16 32 64, इस सीक्वेंस को आप ऑब्जर्व कीजिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है, 4, 4 के बाद क्या आ रहा है, 2, फिर 8, उसके बाद क्या आ रहा है, 16, उसके बाद 32। यानी हर एक टर्म को 2 से जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा है। यानी इसमें यही फॉलो हो रहा है कि हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, नेक्स्ट में अगर मैं लिख दूं 0 7 26 63 डॉट डॉट डॉट, इस सीक्वेंस से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं,
देखिए 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब और -1। 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब -1। 26 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब -1। 63 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब -1। यानी हर एक नंबर का लगातार नंबर का क्यूब हो रहा है और -1 होते जा रहा है। यानी ये भी एक पैटर्न को, रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक और लास्ट इसका देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट। ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है लगातार प्राइम नंबर्स का टर्म है। अब आपके मन में आएगा कि सर 1 भी तो लिखा जा सकता है। नहीं, 1 प्राइम नहीं होता है। अभी हम हाल में गए थे एग्जाम देने, वहां मुझे इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि 1 प्राइम है कि नहीं, तो 1 तो प्राइम है नहीं। प्राइम नंबर का बेसिकली डिफिनेशन क्या होता है, वैसा नंबर जिसके पास कोई भी डिस्टिंक्ट, दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, मतलब अलग अलग सिर्फ दो ही फैक्टर हो। या जैसे मान लीजिए 5, इसके पास क्या है, कोई फैक्टर एक 1 हो और एक खुद 5, यानी दो ही डिस्टेंस फैक्टर है। तो 1 के पास कोई डिस्टेंस तो है नहीं। आपके मन में आएगा सर 1 के तो दो फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 और एक 1 भी दो, तो भाई रिपीट कर रहा है ना, यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोला जा रहा हूँ। तो एकदम फेमस क्वेश्चन होता है, कहीं भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो, समझ रहे हैं। हमसे यही पूछा गया था अभी हाल में ही। तो देखिए अब सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस का हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो हेडिंग बनेगी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अब देखिए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हम लोग दो तरह के यहाँ पे प्रॉपर्टी से देखते हैं। पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। जो टाइप्स होता है ना, वो दो प्रॉपर्टी पे यहाँ पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लेंथ के आधार पर सीक्वेंस को कैसे डिवाइड किया गया है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए पहला ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, इसमें से पहला बनाइए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ में हम लोग सीक्वेंस के टाइप्स देखते हैं। तो इसमें जो पहला आता है वो होता है फाइनाइट सीक्वेंस। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ में टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में पहला आता है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, नाम से ही आपको यहाँ पे समझ में आ जा रहा होगा कि फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। वैसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो। यानी मान लीजिए 1 2 3 चल रहा है, कहीं लास्ट टर्म हमको पता है, यानी ऐसे सीक्वेंस जिसमें लास्ट टर्म पता हो उसको भी बोल सकते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक गया, 2 4 6 डॉट 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 200 तक गया, यानी हमको लास्ट टर्म पता है सीक्वेंस का। यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है, फाइनाइट है, यानी हम लोग गिनती कर सकते हैं ऐसे नंबर सीक्वेंस को लगातार। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखिए फाइनाइट सीक्वेंस का, दो सीक्वेंस, दो सीक्वेंस in which number of terms are finite। numbers of, number of term देखिए, numbers नहीं, number of terms are finite। यानी इसी को मैं क्या बताए थे कि लास्ट टर्म सीक्वेंस का पता हो, यानी डेट इज लास्ट टर्म्स ऑफ, लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज नॉन। यानी सीक्वेंस का लास्ट टर्म हमको पता होना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में इसके क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8, मान लीजिए जा रहा है 100 तक। मान लीजिए आप ले रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल 4 8 16 32, यानी क्या हो रहा है, दो दो से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ पहुंचेगा, मान लीजिए 200। ठीक है, अब
इसी से जब फाइनाइट सीक्वेंस के बाद दूसरा कोई सीक्वेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसके भी नाम से आपको क्लियर होगा, इनफाइनाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा। तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल देंगे। तो इसका भी 2 लाइन डिफिनेशन लिख लेते हैं। ये 2 नंबर है। ये दूसरा नंबर है। इनफाइनाइट सीक्वेंस। यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, दो सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, यानी लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज नॉट नोन, यही ना लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इसको भी, दो सीक्वेंस इन विच number of terms are infinite. That is last terms of sequence. Last term of sequence is not known. जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 जा रहा है, लेकिन हमको लास्ट टर्म इसमें पता ही नहीं है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ रुकेगा, कुछ अता पता नहीं है। समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सीरीज शुरू करेंगे, मतलब उसमें बताएंगे सीरीज में क्या होता है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में जो हम लोग पढ़े हैं ना, तो सीक्वेंस का एक और डिफिनीशन होता है, जो कि हम आप आगे जाएंगे ना, आगे हायर मैथमेटिक्स में, तो वहाँ वैसे पढ़ने को मिलेगा। जैसे सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म पढ़ने को मिलेगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सब चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, वो सब थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स की ओर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ये सब पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं डिफिनीशन लिखा रहा हूँ, लिख जो अनदर डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, अनदर डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप हायर मैथमेटिक्स जाएंगे तो वहाँ पे एक सीक्वेंस की अलग डिफिनेशन होती है। वो कहा जाता है कि सीक्वेंस कोई एक मैप होता है, फंक्शन होता है, जिसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो अभी आप 11th में है तो आपको इतना भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है ना, और को डोमेन क्या होता है। ये सब चीज़ आप 12th क्लास में जब फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन हम एक डिफिनेशन लिख देते हैं सीक्वेंस का। तो देखिए क्या होता है, सीक्वेंस इज ए मैप, सीक्वेंस इज ए मैप या फंक्शन whose domain is the set of natural number, is the set of नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी ये कोई दूसरा डिफिनेशन था सीक्वेंस का। अब देखिए, अब सीक्वेंस की तरह हमको पढ़ना है सीरीज। तो देखिए सीरीज क्या होता है, बहुत ही आसान है। सीक्वेंस में ही अगर आप जोड़ दें या घटा दें तो सीरीज बन जाता है। सीक्वेंस के बाद जो हमारा टॉपिक है होता है सीरीज। तो सीरीज क्या होता है, यानी जब हम सीक्वेंस में क्या करें, या तो प्लस कर दे या माइनस कर दे, तो ये क्या होता है, सीरीज बन जाता है। बस इसी लाइन को पहले लिख लेते हैं। व्हेन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, when terms of any sequence are either added or subtracted
then it's become series, then it's become series, तब ये सीरीज बन जाता है। जैसे देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये देखिए 2 4 6 8 एकदम बेसिक सीक्वेंस है ना, ये बार बार लिख रहा हूँ इसलिए यही लिख रहा हूँ। देखिए ये क्या है, हमारा कोई भी सीक्वेंस है ना, अगर जिस दिन इसको हम ऐड कर दें ऐसे 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो हमारा सीक्वेंस में था, ये किस में था, सीक्वेंस में। लेकिन जिस दिन इसमें प्लस कर दिए या माइनस भी करते तो ये किस में बदल जाएगा, सीरीज में। यानी ये तो सीक्वेंस रहा लेकिन ये सीरीज बन गया अपना, ठीक है ना, यही कहना चाहता हूँ। तो सिमिलर टू सीक्वेंस सीरीज भी दो तरह के होते हैं, यानी सिमिलर टू सीक्वेंस सीरीज आर आल्सो टू टाइप्स। तो उसी लाइन को पहले लिख लेते हैं हम, सिमिलर टू सीक्वेंस, सिमिलर टू सीक्वेंस, सीक्वेंस की तरह ही सीरीज दो प्रकार के होते हैं, सीरीज आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। कौन कौन सा, कौन कौन सा, पहला क्या हो जाता, फाइनाइट सीरीज, बस वही कहानी लिखेंगे इसलिए मैं इसको लिखूंगा नहीं। दूसरा इनफाइनाइट सीरीज, अभी फाइनाइट में क्या बताए थे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं हो। इसी को भाषा में, दूसरे भाषा में कैसे बोलेंगे फाइनाइट सीरीज को, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो और उसके लास्ट टर्म पता हो। इनफाइनाइट में क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं हो, लास्ट टर्म मतलब, और नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ जाकर रुक रहा है ये भी नहीं पता हो, तो यही चीज हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हम लोग किस पे देखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ठीक है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी अब देखने जा रहे हैं। तो यहीं से मेन कहानी शुरू होगा इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए इसमें जो पहला हम लोग पढ़ते हैं ना, वो होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, या इसी को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अभी 1 मिनट पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। इसमें फिर दूसरा जो कहानी आता है वो होता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस, दूसरा जो इसमें पढ़ना रहता है वो होता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, या इसी को क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड पढ़ेंगे जो ना, इसको बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोले हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को निश्चित है कि जीपी बोलते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एचपी बोलते हैं। अब सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए अर्थमेटिक सीक्वेंस भी लिखा हूँ और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी लिखा हूँ, जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी लिखा हूँ, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी लिखा हूँ, हार्मोनिक सीक्वेंस भी लिखा हूँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर देखिए, फिर हम जब अभी बताए थे ना कि जब इंटरव्यू में गए थे तो क्या पूछा गया था कि वन प्राइम नंबर है कि नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे, ये डिस्कस कीजिए। दूसरा हमसे पूछा गया था कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखिए वो पूछ दिया था हमसे कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन
में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए बेसिक डिफरेंस क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए 1 2 3, रुकिए एग्जाम्पल नहीं लीजिए, प्राइम नंबर का ही लेते हैं हम। ये देखिए 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 डॉट। ये क्या है? हमारा सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है किसका? सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है ना? फर्स्ट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, लगातार मतलब सीक्वेंस क्या हो रहा है हमारा? प्राइम नंबर्स का बढ़ रहा है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये भी तो सीक्वेंस है तो दोनों सीक्वेंस ही। लेकिन ये ऊपर वाला देखो, कलर चेंज करके बताता हूँ। ये देखो, ये जो ऊपर वाला है ना, इसका आप जिस दिन देखिए डिफरेंस देखोगे, ये क्या है? 1 इसका डिफरेंस, यहाँ पे 2 डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस, यहाँ पे 4 डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पे 2 डिफरेंस। यानी इसका डिफरेंस का कुछ रूल है ही नहीं। ये अपना एक अलग सीक्वेंस बना दिया है कि हम सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो, ये भी तो सीक्वेंस ही है, लेकिन यहाँ पे इसका गैप कितना है? 2, फिर 2, फिर 2। यानी कहने का मतलब ये प्रोग्रेशन हुआ, लेकिन सीक्वेंस क्या कहना चाह रहा हूँ, ऊपर में क्या है? 2 3 5 7 11 13, ये क्या है? सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस आता पता है ही नहीं। कभी 1 हो जा रहा है, कभी 2 2 चल रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, फिर 2 हो जा रहा है। लेकिन नीचे वाला सीक्वेंस के साथ साथ प्रोग्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बेसिक डिफरेंस है, 2 2 2, ठीक है ना? तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में यही अंतर होता है। यही हमसे पूछा गया था उस दिन, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब लगातार हम लोग पढ़ेंगे। पहला अर्थमेटिक सीक्वेंस मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर दूसरा पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा क्या पढ़ेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग लगातार हर एक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले, जब देखने से पहले कुछ एक सीक्वेंस का ही एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे उठाते हैं हम पहले। तो देखिए सीक्वेंस के क्वेश्चन छोटे छोटे शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा टर्म बताते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई भी सीक्वेंस है तो उसको कैसे लिखते हैं? जैसे हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। ये मान लीजिए कहीं सीक्वेंस में है, तो जो A1 होता है ना, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होता है। नेक्स्ट वाला सीक्वेंस का सेकंड टर्म होता है। उसके नेक्स्ट वाला सीक्वेंस का थर्ड टर्म होता है। उसके नेक्स्ट वाला सीक्वेंस का फोर्थ टर्म। ऐसे ही जाते जाते ये AN क्या कहलाएगा? सीक्वेंस का nth टर्म। ये सब बेसिक चीजें हैं, मतलब ऐसे सीक्वेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है? एकदम छोटा सा। जैसे अगर कहीं लिखा जाए आपसे फाइंड सीक्वेंस, फाइंड सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस बताइए जिसका हुज nth टर्म मान लीजिए दिया रहेगा, हुज nth टर्म, हुज nth टर्म इज, क्या दिया है? मान लीजिए दिया है 2 के पावर n अपॉन n, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कुछ नहीं, n की वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3 4 और चेक करते जाएंगे सीक्वेंस क्या बना। तो रख दीजिए n बराबर 1, फिर 2, फिर 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए पहला क्या हो जाएगा? 2 के पावर n मतलब 1, तो n की जगह 1 नीचे, फिर 2 के पावर 2 नीचे भी n की जगह 2, 2 के पावर 3 फिर n की जगह 3, फिर 2 के पावर 4 n की जगह 4। ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसको खोल देंगे तो हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा? 4/2, ये क्या हो जाएगा? 8/3, ये क्या हो जाएगा? 16/4, ठीक है? यही सीक्वेंस हमारा मिल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए इफ सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, nth नहीं n टर्म, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन। अभी प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बता दिए हैं डिफरेंस। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, और भी पूछे गए थे, लेकिन
ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे गए थे। इज एन क्या दिया है, 3n² माइनस 5n। ठीक है, तब हमको फाइंड करना है देन पहला क्या बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब 10 लगातार जो सीक्वेंस है ना उसके 10 टर्म का सम बताना है, उसको एसेंस दिखा दिए सम को। दूसरा क्या फाइंड करना है, अच्छा ये छोड़िए, दूसरा फाइंड करने से, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको 10 टर्म ही पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एस एन बराबर क्या दिया था, वो दिया था 3n² माइनस 5n। तो पहले तो हमको S10 की वैल्यू पता करनी है एस एन से, तो n की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 300, ये क्या हो जाएगा 50, यानी क्या हो गया 250। ये हमारा एस एन मिल गया। दूसरा अगर पूछा जाए 10 टर्म, दूसरा उसमें पहला था ना कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो दूसरा पूछा जाएगा 10 टर्म, दूसरा पूछा गया 10 टर्म बताइए, 10th टर्म, ये क्या था सम ऑफ 10 टर्म्स। अगर 10 टर्म पूछता है तो T10 रखते हैं, या भी आपको एपी पढ़ाएंगे वहां पे तुरंत क्लियर हो जाएगा T10, ठीक है ना। तो T10 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर कोई टर्म चल रहा है 2 4 6 8 लगातार ऐसे, मान लीजिए 10 टर्म तक गया, आगे 10 टर्म तक गया है 10 टर्म्स तक। अब देखिए जैसे मान लीजिए 4 है, ये सेकेंड टर्म है, और ये 6 क्या है थर्ड टर्म है, ठीक है ना। तो अगर हमको T10 की वैल्यू चाहिए, मतलब T10 मतलब 10वां टर्म, तो अगर हम S10 में से S9 माइनस कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म माइनस सम ऑफ 9 टर्म, जिस दिन हम माइनस कर देंगे तो हमारा 10 टर्म मिल जाएगा। तो इसको लिख देंगे हमको S10 माइनस S9, तो यहाँ से S10 की वैल्यू क्या आई है 250 ऊपर आया है, और S9 की वैल्यू निकाल लीजिए। Sn बराबर क्या दिया है 3n² माइनस 5n, S9 रख दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 45, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 243 माइनस 45, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 198 शायद, अब माइनस 198 कर दीजिए, तो जिस दिन माइनस 198 करेंगे तो क्या आएगा, ये जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस के छोटे छोटे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एपीजीपी, ठीक है, सबसे पहले एपी से, ठीक है ना। तो आज हमारा लेक्चर यही रहेगा।